प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। छोटी सी कहानी डीजे की जुबानी। दोस्तों, सूरज ने आवाज दी, शालू जल्दी करो, मुझे और भी बहुत सारे काम हैं। तुम्हें तैयार होने में कितना समय लगता है? 2 घंटे हो गए हैं इंतजार करते करते। सूरज की आवाज सुनकर शालिनी ने कहा कि बस मैं तैयार हो चुकी हूं, तुम पार्किंग से गाड़ी बाहर निकालो, मैं आती ही हूं। सूरज हॉल में जाते जाते गांव से आई हुई अपनी बूढ़ी मां से पूछता है कि मां, मैं मॉल जा रहा हूं, तुम्हारे लिए भी कुछ लेके आना है क्या? मां ने कहा नहीं बेटा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। सूरज ने कहा नहीं मां, कुछ तो मंगा लो, मॉल तो मैं कुछ बार बार जाता नहीं हूं, महीने में 1 बार गया तो गया। मां ने कहा ठीक है बेटा, तुम्हारी इतनी ही जिद है तो मैं, क्योंकि तुम्हें शॉपिंग बहुत सारी करनी है, कहीं तुम भूल ना जाओ, इसलिए मैं चिट्ठी में लिखकर तुम्हें दे देती हूं क्या लाना है। सूरज वापस अपने बेडरूम की तरफ आता है और कहता है कि शालिनी देखा, तुमने मां को पूछा तक नहीं। अरे, बुढ़ापे में भी इंसान की इच्छा होती है कुछ ना कुछ लेने की। सूरज तुम भी ना, अब बुढ़ापे में क्या चाहिए? दांत भी अब खत्म हो चुके हैं, चबाने की भी ताकत नहीं है, 2 जून खाने के लिए दलिया जैसा भी मिल गया तो बहुत है, पहनने के लिए कपड़े हैं, और क्या चाहिए? सूरज ने कहा तुम नहीं समझोगी, इच्छाएं कभी कम नहीं होती है। अब देखो, मैंने मां से कहा तो मां तो तैयार हो गई। अरे पूछा तो मैंने भी था, पर उन्होंने मुझे मना कर दिया कि इस उम्र में मुझे क्या चाहिए। कोई बात नहीं, मां चिट्ठी में लिख कर दे रही है उसे क्या क्या लाना है। ठीक है ठीक है। शालिनी तैयार होकर बाहर की तरफ निकल पड़ी। सूरज भी मां के पास आया। मां, तुमने लिस्ट बना दी? एक चिट्ठी फोल्ड की हुई बेटे के हाथ में देते हुए कहा कि बेटा, जब तुम्हारी सब खरीदी हो जाए उसके बाद तुम्हें यदि समय मिले तो ही लाना, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। उसने चिट अपने जेब में रख दी। करीब 2-3 घंटे लग गए इन दोनों को, सूरज और शालिनी को, मॉल के अंदर खरीदी करते हुए। बहुत कुछ सामान खरीद लिया जो लिस्ट थी उनके पास, और जो जो उन्होंने नहीं लिखा था पर देखते गए तो मन होता गया और खरीदते गए। शालिनी थक चुकी थी, नीचे आई गाड़ी के पास और सूरज को कहने लगी कि अब तो मैं थक गई हूं, गाड़ी का एसी चालू कर दो, मैं गाड़ी में ही बैठती हूं। सूरज ने कहा पर मां की खरीदी तो बाकी है, अब मेरे बस की बात नहीं है, तुम अपने आप ही खरीद के ले आओ, एसी चालू करके जाओ। सूरज ने चिट्ठी निकाली, देखूं तो सही मां ने क्या लिखा है। पर जैसे ही वो पढ़ने लगा उसके आंखों से आंसू टपकने लगे। शालिनी अपने पति सूरज को इस तरह से देखकर घबरा गई। कहने लगी क्या लिख दिया तुम्हारी मां ने ऐसा जो तुम नहीं ला सकते और रोने लगे हो? मैं भी तो देखूं। और शालिनी ने वो चिट्ठी सूरज के हाथ से झपट्टा मारकर अपने हाथ में खींच कर ली, पढ़ने लगी। उसमें लिखा था, बेटा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैंने तुम्हें पहले भी कहा, पर हां, तुम्हारे शहर के अंदर कहीं फुर्सत के पल मिलते हो ना तो मेरे लिए लेके आना, उन्हें खरीद लेना, क्योंकि अब इस ढलती हुई सांझ में
मैं जानती हूं कब मौत का पंजा झपट्टा मारकर मुझे उठा लेगा कोई भरोसा नहीं है, ये ध्रुव सत्य है। पर एक डर लगने लगा है, अकेलापन मुझे अब सहन नहीं होता। बेटा, कुछ समय निकालकर मेरे इस अकेलेपन को तुम ही दूर कर सकते हो। मेरा बहुत मन होता है कि तुम मेरी गोदी में आकर अपना सर टिकाकर सो और मैं प्यार भरे हाथों से तुम्हारे बालों को सहलाते हुए तुम्हें बचपन की जो लोरी सुनाती थी वो लोरी सुनाऊं। बस मुझे वो सुख के पल का अब इंतजार है। अब जिंदगी बोझ सी लगने लगी है। मैं अब तुम्हारा थोड़ा सा भी समय मिल गया तो समझूंगी कि अब इस बुझती हुई शाम में मेरे लिए तुम टिमटिमाते हुए दीपक को जलाने का प्रयास कर रहे हो। बेटा, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, कुछ अपेक्षा नहीं है। बस ममत्व की ये जो भावना उमड़ के आ रही है तुम्हारे लिए, क्योंकि बहुत समय हो गया गांव में रहते रहते, अब तुम्हारे पास आई हूं तो इच्छा होती है कि कम से कम बेटा ऑफिस से आकर 5 मिनट ही सही मेरे पास भी बैठे। शालिनी भी ये पढ़ के रोने से लगी। उसे मातृत्व का एहसास हुआ कि मां की ममता क्या होती है। दोस्तों, जो मां अपने बच्चों के लिए दिन रात जूझती है, जिसे पेट में पहले कभी उसने देखा भी नहीं, तभी से वो प्यार करने लग जाती है अपने बच्चे को। पैदा होने के बाद उसे सूखे में सुलाकर खुद गीले में सोती है। अपना सर्वस्व उसके ऊपर न्योछावर करती है। खुद भूखा रहती है पर उसे भूखा नहीं सोने देती। खुद प्यासा रह जाएगी पर उसे पानी पिलाए बिना नहीं दम लेगी। खुद अपनी इच्छाओं का बलिदान करके उसकी इच्छाओं की पूर्तता करेगी। वो सिर्फ और सिर्फ मां ही हो सकती है। तो दोस्तों, ऐसी मां के लिए मन के अंदर करुणा भाव लाइए। उससे कुछ आपके ऋण नहीं होने वाले, उसके ऋण से उऋण होने के लिए दोस्तों हम अपने शरीर की चमड़ी की जूतियां भी बना के देंगे ना, तो शायद उऋण नहीं हो पाएंगे। बस उसकी जो अपेक्षा है, उसके चेहरे पे कभी भी आंसू मत आने दो, उद्विग्नता भरा उसका चेहरा मत होने दो। बस उसके चेहरे पे हमेशा मुस्कान बनी रहे और उसका हाथ हमेशा हमारे सर के ऊपर वरदान स्वरूप उठता रहे, यही अपेक्षा है। दोस्तों, हमेशा उन्हें खुश रखिए। बूढ़े माँ बाप को कभी तकलीफ मत दो, उनके हृदय को आघात पहुँचे ऐसे शब्दों का कभी प्रयोग भी मत करना। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मेरे इस YouTube चैनल को आपने अभी तक लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपनों को शेयर कीजिए। प्रणाम।